नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पेंशन फंड के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि पेंशन फंड के पैसे को हम कब निकाल सकते हैं, और इसके साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि पेंशन फंड के पैसे को आप कब नहीं निकाल सकते। आज के इस वीडियो में मैं आपको इन्हीं दोनों सवालों का जवाब बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अभी से कर दीजिए लाइक, और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि ईपीएफओ से जुड़ी जानकारी आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे पीएफ अकाउंट में जितना भी पैसा जमा होता है, उस पैसे का एक बहुत बड़ा हिस्सा हर महीने हमारे पीएफ अकाउंट के पेंशन फंड में भी जमा होता है। तो इसी पेंशन फंड के बारे में पीएफ मेंबर सवाल करते हैं कि पेंशन फंड के पैसे को हम कब निकाल सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं। इस तरह के कई सारे सवाल पीएफ मेंबर्स पूछते हैं। तो अगर बात करें पहले सवाल के बारे में कि पेंशन फंड के पैसे को हम कब निकाल सकते हैं, तो देखिए इस सवाल का जवाब ये है कि पेंशन फंड के पैसे को हम सिर्फ जॉब छोड़ने के बाद ही निकाल सकते हैं। लेकिन काफ़ी सारे पीएफ मेंबर्स मुझसे ये सवाल भी करते हैं कि पेंशन फंड के पैसे को हम जॉब करते हुए एडवांस क्लेम के जरिए निकाल सकते हैं या नहीं। तो देखिए इस सवाल का जवाब तो ये है कि पेंशन फंड के पैसे को हम एडवांस क्लेम के जरिए जॉब करते हुए नहीं निकाल सकते, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि पेंशन फंड के पैसे को हम सिर्फ और सिर्फ जॉब छोड़ने के बाद ही निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, अगर इसके बारे में बात करूं तो देखिए पहले तो आपको ये समझना होगा कि पीएफ अकाउंट से पैसा निकालने के लिए हमें ऑनलाइन क्लेम करना पड़ता है। और ऑनलाइन क्लेम दो तरह के होते हैं, एक एडवांस क्लेम और दूसरा फुल एंड फाइनल क्लेम। एडवांस क्लेम जैसा कि मैंने आपको बताया कि जॉब करते हुए पीएफ अकाउंट से पैसा निकालने के लिए किया जाता है। वहीं फुल एंड फाइनल क्लेम तब किया जाता है जब जॉब छोड़ने के बाद हमें पीएफ अकाउंट का पूरा पैसा निकालना हो, तब फुल एंड फाइनल क्लेम किया जाता है। तो पेंशन फंड का पैसा हम कैसे निकाल सकते हैं ये समझिए। जैसा कि मैंने आपको बताया कि पेंशन फंड के पैसे को हम जॉब छोड़ने के बाद ही निकाल सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमें पेंशन फंड का पैसा निकालना है तो इसके लिए हमें फुल एंड फाइनल क्लेम करना होगा। और फुल एंड फाइनल क्लेम करते समय भी हमें स्पेशली फॉर्म 10C को सबमिट करना पड़ेगा, क्योंकि फॉर्म 10C के जरिए ही पीएफ अकाउंट से पेंशन फंड का पूरा पैसा निकलता है। जब फॉर्म 10C का क्लेम सेटल हो जाएगा तभी हमें पेंशन फंड का पूरा पैसा मिलेगा। अब हमने ये तो समझ लिया है कि पेंशन फंड के पैसे को हम कब और कैसे निकाल सकते हैं, ये तो हमने जान लिया है। लेकिन इससे ज़्यादा जरूरी ये जानना है कि पेंशन फंड के पैसे को हम कब नहीं निकाल सकते, क्योंकि पेंशन फंड के पैसे को निकालने से जुड़े कुछ जरूरी नियम है जिनके बारे में हर एक पीएफ मेंबर्स को पता होना चाहिए। तो देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया कि जॉब छोड़ने के बाद फुल एंड फाइनल क्लेम करने से हमें पेंशन फंड का पूरा पैसा मिल जाएगा, ये हमने समझ लिया है। लेकिन पेंशन फंड का पैसा हम कब नहीं निकाल सकते ये समझिए। तो देखिए नियम यहाँ पर यह कहता है कि अगर आप लगातार 10 सालों तक जॉब करते हैं, अगर लगातार 10 सालों तक आपके पीएफ अकाउंट में पैसा जमा होता है, तो ऐसी कंडीशन में जॉब छोड़ने के बाद आप अपने पीएफ अकाउंट से पेंशन फंड का पूरा पैसा नहीं निकाल पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, ये नियम है ईपीएफओ का, गवर्नमेंट का। अब अगर आपको मैंने ये कहा है कि पेंशन फंड का पैसा आप नहीं निकाल पाएंगे, तो ये सुनकर आप घबराना मत और ना ही परेशान होना, क्योंकि ये जो नियम मैंने आपको बताया ये नियम अधूरा है। पूरा नियम ये कहता है कि अगर आप लगातार 10 सालों तक जॉब करते हैं, अगर लगातार आपके पीएफ अकाउंट में पैसा जमा होता है, तो जॉब छोड़ने के बाद आप बेशक पेंशन फंड का पैसा नहीं निकाल पाएंगे। लेकिन इसका ये मतलब नहीं हुआ कि वो पेंशन फंड का पैसा आपको कभी नहीं मिलेगा। पूरा नियम यह है कि पेंशन फंड का आपका वो पैसा आपको तब मिलेगा जब आप पेंशन पाने की उम्र को पार कर जाएंगे, यानी कि आप 58 साल की उम्र के बाद मासिक पेंशन पाने के लिए ईपीएफओ में क्लेम कर सकते हैं। आपका क्लेम सेटल होने के बाद आपको हर महीने मासिक पेंशन के रूप में पैसा मिलेगा। मासिक पेंशन के रूप में जो पैसा आपको मिलेगा वो पैसा आपका वही पेंशन फंड का पैसा रहेगा, जो पैसा आप जॉब छोड़ने के बाद नहीं निकाल पाए थे, वो पेंशन का पैसा अब आपको हर महीने मासिक पेंशन के रूप में मिलेगा। बाकी आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। उम्मीद करता हूं दोस्तों इस वीडियो के जरिए बताई गई जानकारी आपको पसंद आई होगी और वीडियो भी आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि ईपीएफओ से जुड़ी जानकारी आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी।